संदेश के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो रेलगाड़ी जोबट से लेकर बड़ौदा प्रतापनगर तक पहुंचेगी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये जो रेलगाड़ी है ये हमारे आदिवासी क्षेत्र की विकास रेखा बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो प्रचंड बहुमत से जो सीटें लाई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और उसको किस तरह देखते हैं आप? हमारा एक ही जादू चला है, मोदी जी। और इस मोदी मंत्र के कारण हम तीनों राज्यों में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा, संदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज संदेश के स्टूडियो पर क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर जोबट पहुंचे हैं और खास बात यह है कि जोबट में आज रेलगाड़ी को हरी झंडी दी है। जोबट स्टेशन पर पहुंचकर इससे जोबट वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है संदेश में आपका। संदेश के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो सांसद जी, सबसे पहले तो आज आप जोबट पधारे और एक बहुत बड़ी सौगात दी है, हरी झंडी दी है। जो रेलगाड़ी जोबट से लेकर बड़ौदा प्रतापनगर तक पहुंचेगी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये जो रेलगाड़ी है ये हमारे आदिवासी क्षेत्र की विकास रेखा बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है आदिवासी क्षेत्रों का विकास, और उसी कड़ी में ये हमारी शुरुआत है। हम धीरे धीरे और हमारी जो ट्रेन है उनकी संख्या बढ़ाएंगे। यात्रियों की संख्या को देखते हुए और यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए हम और ट्रेनों की संख्या बढ़ाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है और लक्ष्य भी है कि 2047 तक भारत विकसित हो। तो विकसित भारत की कल्पना तब साकार होगी जब हमारा गरीब विकसित होगा, जब हमारा युवा विकसित होगा, जब हमारे माताएं विकसित होगी, जब हमारा किसान विकसित होगा। इन चारों वर्गों को सशक्त करने का संकल्प हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी का है, और उसी दिशा में ये जो आज हमारी ट्रेन की शुरुआत हुई है, ये उसी दिशा में पहला कदम है। आपने देखा होगा कि पहली बार हमने जो छोटा उदयपुर और धार के बीच की जो हमारी रेलवे लाइन है, इसके लिए 2023 और 24 के बजट में 355 करोड़ रुपए रखे। इतनी बड़ी राशि रखी है। मैंने रेलवे के अधिकारियों से बात की थी, मैंने ये और भी पूछा था कि आपको और पैसों की ज़रूरत हो तो बताइए। हमारे यशस्वी रेल मंत्री परम आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी असीम कृपा से आज हमने इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपको और बजट की आवश्यकता है तो हम और भी बजट देंगे। सांसद जी, पिछले वर्ष आपने अलीराजपुर से हरी झंडी दिखाई थी और मतलब काफी कम समय में जोबट से भी हरी झंडी दिखाई है। तो जितना स्पीड से काम किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी 2 रेल लाइनें पैरेलल चल रही है। एक इंदौर से दाहोद और एक जो हमारे छोटा उदयपुर से धार। तो जो इंदौर दाहोद रेल है, इसको उसमें ये लाइन जुड़ेगी और हमारी एक सीधी अलीराजपुर होके बड़ौदा जाएगी और दूसरी लाइन हमारी दाहोद होके बड़ौदा जाएगी। इन दोनों रेल लाइनों को हम 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जो हमारी झाबुआ की रेल लाइन है, उसके लिए हमने 440 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई है। वहाँ भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। हमारा बहुत जल्दी झाबुआ का जो रेलवे स्टेशन है उसका हम भूमि पूजन करवाएंगे। और ये जो छोटी सी समस्या है वो हमारा जो वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र में निर्माण की अनुमति, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है। वन क्षेत्र के निर्माण की अनुमति दिल्ली से मिलती है। तो हमने पूरा प्रयास करके जहाँ जहाँ समस्या थी वहाँ पर हमने समाधान किया है, और भी कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान करेंगे। पर मैं इतना भरोसा दिलवाता हूँ कि 2026 तक अलीराजपुर से आप सीधे इंदौर बाय ट्रेन जाएंगे, इंदौर से सीधे जोबट अलीराजपुर आप ट्रेन से आएंगे, और हमारी जो इंदौर दाहोद रेलवे लाइन है उसको भी हम चालू कर देंगे। ये तो रेल की बात हुई। अब हम बात करते विधानसभा चुनाव में। पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो प्रचंड बहुमत से जो सीटें लाई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और उसको किस तरह देखते हैं आप? जितना बहुमत मिला है भाजपा को, किस तरह देखते हैं इसको? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है, उसका एकमात्र कारण है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में आम जनता का विश्वास। ये जो मत है, ये विश्वास है मोदी जी में। तो हमारा एक ही जादू चला है, मोदी जी।
और इस मोदी मंत्र के कारण हम तीनों राज्यों में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार पहले भी थी और अब भी बनेगी, पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारें नहीं थी। वहाँ की भी जनता ने ये महसूस किया कि मोदी है तो मुमकिन है। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के एजेंडे में जो पिछड़े हैं, जिनके हक छीने गए हैं, जिनका 70 साल तक विकास नहीं हुआ है, उन लोगों को सबसे पहले विकास की दौड़ में आगे बढ़ाना, उनको सपोर्ट करना, ये मोदी जी का सपना है। और इस बात को पूरे देश की गरीब जनता ने समझा है, मध्य प्रदेश की जनता ने समझा है, राजस्थान की जनता ने समझा है और छत्तीसगढ़ की भी जनता ने समझा है। लेकिन बात करें, प्रदेश में तो प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन आपके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी जो 8 सीट में से सिर्फ 4 सीट जीत पाई। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी कि मध्य प्रदेश का जो जनजाति क्षेत्र है, इसकी अपनी एक विशिष्ट समस्याएं हैं। आप जोबट की बात करें तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ कुछ निर्दलीय खड़े हो गए, जिन्होंने हमको बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर वो नुकसान नहीं पहुंचाते तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में और विशेषकर ये जो आदिवासी क्षेत्र है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता, परंतु किन्हीं कारणों से हम नहीं मिल पाए। पर 2024 में आप देखेंगे कि एक तरफा समर्थन मिलेगा। घुमान सिंह जी, अपन बात करें झाबुआ की, आप विधायक का चुनाव लड़े 2018 में, आप वहां जीते। आप सांसद का चुनाव लड़े, आप जीते। उपचुनाव हुआ जब झाबुआ में तो भाजपा हारी। अभी 23 का चुनाव हुआ तो भाजपा हारी। तो क्या माना है, इसको क्या माना जाए? देखिए, हम जो मतदाता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजनाएं हैं उसका संदेश ठीक ढंग से नहीं दे पाए, यही एकमात्र कारण है। संसद जी, अब बात करें, लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक है और मुझे लग रहा है कि आप लगातार भ्रमण भी कर रहे क्षेत्र में और काफी सक्रिय भी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की आपकी तैयारी और उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, हम 29 सीटों पर जीतेंगे। देखिए, ये थे सांसद गुमान सिंह जी डामोर, और जो बता रहे कि हम लोकसभा की पूरी मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं उस पर चुनाव जीतेंगे। उसको लेकर भी और अन्य विधानसभा चुनाव को लेकर भी सांसद गुमान सिंह जी ने बहुत कुछ कहा है। आपने इस पूरे इंटरव्यू की आपकी राय कमेंट बॉक्स में